आसपास में वो हर एक का वो चाहत होता है, उसको एक नियम और उसके एक आदेश के तहत पकड़ने पर मुझको लगता है और कार्य करने में उनको सुविधा होगी, अपना घर और दफ्तर दोनों का। तो मुझको लगता है कि सार्थक कदम है ये। चलिए, एक MY समीकरण के बारे में पूरा बिहार, पूरा देश सुनता आया है। ये समीकरण क्या था? इस बार नीतीश कुमार का जो MY समीकरण है वो भी साफ तौर पर समझ में आता है। M फॉर महिला और Y यानी यूथ, इन दोनों को लेकर एक नया समीकरण नीतीश कुमार ने गढ़ने की कोशिश की है, जिसमें पहले पायदान पर महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का विकास अगर अवरुद्ध होगा, रुकेगा, उनके लिए काम नहीं होगा, तो यकीन मानिए बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इस कंसेप्ट को नीतीश कुमार ने अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लिया है, इस पर काम जारी है। नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सुन रहा हाँ, हूं। ये 35% वाला जो फॉर्मूला, ये जो कल जो चिट्ठी आई है उसके बारे में जरा हम जानना चाहेंगे। इससे क्या, किस तरीके से सरकार के इसके पीछे क्या सोच रखती है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहले धन्यवाद देना चाहिए कि 50% आबादी जो किसी भी राजनीतिक दल के कल्याणकारी कार्यक्रम में वो फोकस्ड सामाजिक राजनीतिक समूह ही नहीं बनता था। राजनीतिक समूह था, लेकिन एक सामाजिक समूह के रूप में सबसे पहला काम था, जो भी माननीय संजय जी बोल रहे थे, उनको उनके अंदर स्वावलंबन का भाव पैदा करना, मैंने उनको ये आत्मविश्वास पैदा होना कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं जी। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जी मौन सामाजिक परिवर्तन के बाग बने। कभी यह नहीं बोला कि हम यहां इस दूरी तक जाएंगे। उन्होंने यात्रा कहां से शुरू की? घर से निकाला, पर्दा प्रथा जो जकड़न है उससे निकालते हुए पंचायती राज से साइकिल से शैक्षणिक संवर्धन से उनकी भागीदारी, शैक्षणिक संस्थाओं के बाद सरकारी नौकरियों में भागीदारी। अब नए दौर में एक नया जो उन्होंने पार्ट 2 में आपने देखा हो कि सशक्त महिला, सक्षम महिला उन्होंने नारा दिया, और उसके लिए कार्यक्रम जो महिला उद्यमिता के लिए कल उन्होंने घोषित किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह 50% आबादी को वह मानते हैं समाज के तमाम राजनीतिक सामाजिक समूह की महिलाओं को, महिला को मानते हैं, कोई जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। तो स्वाभाविक रूप से अब आधारभूत संरचना भी गांव के अंदर में उसका विकास हुआ है। अभी जीविका दीदी की महिलाएं, जो समाज के गरीब तबके की महिलाएं, इस कोविड के काल में आपने देखा होगा कि उन्होंने मास्क बनाया और बहुत सारे काम पहले भी किए। तो मैं ये समझता हूं कि यह जो महिला उद्यमिता के लिए और जो रिलैक्सेशन माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, तो वो अपने कार्य के प्रति भी जिम्मेदार और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो 35% है, इसे हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। सरकार क्या सोच रखती है इसके पीछे, और क्या एक बड़े महिला समूह से जो कि कार्यरत हैं, जिन जिन विभागों में इन्हें दिया गया है, इस आदेश की प्रति पहुंचेगी, तो क्या उन लोगों से भी एक राय मशुरा लिया गया, या फिर उन्हें उनकी दशा को देखते हुए, समझते हुए उन सभी संतुलन को बिठाने की कोशिश की गई है? देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, वो संवाद भी करते हैं और अवलोकन भी करते हैं, तो आप परिवर्तन तो दिखाई पड़ता है ना। अब इमामगंज के इलाके में भी आप चले जाइए, गया जिला के, जहां दिन में जाने में डर लगता था, वहां बेटी थाने पर सुरक्षा दे रही है नागरिकों की। तो ये परिवर्तन अगर हुआ है, अब हम लोगों ने जो नियुक्तियां की है बिहार में और जो बेटियों की नियुक्तियां हुई है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में उनको अधिकार मिलेगा। तो भाई जब नौकरी कर रही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वह पुलिस बल में अपना कर रही है, जेल पुलिस के अंदर कर रही है, DSP बनी है, SDM बनी है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इसका तो और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम महिलाओं को प्रशासकीय कार्य में हिस्सेदारी देंगे सरकारी कार्यालय में, तो उसको तो और ताकत मिलेगी इससे। बिल्कुल। और बिहार तो रोल मॉडल बनेगा। मैं बता रहा हूं इसका आने, अब एक मिनट, हाँ। अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए। इसलिए हमारी यह समझ है कि ये अगर होगा, तो अगर बृहत्तर रूप में आप देखेंगे, तो आने वाले दिनों में देश इसको अपनाएगा, देश अपनाएगा। चलिए, बिहार मॉडल को देश अपनाता, ये अक्सर बात कहते हैं नीतीश कुमार जी। उनको ये कहना है कि बिहार कई वर्षों पहले कर चुका होता है, और बाद में ऐसा लगता है लोगों को कि इसे करना चाहिए, तो उस मॉडल को अपनाया जाता है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट अपनी जगह है, अब उस नीति आयोग की रिपोर्ट को अगर देखेंगे तो अपनाने लायक क्या होगा बिहार से। लेकिन मुख्यमंत्री का मानना है, हालांकि इस पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि उस आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हालात जो हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से कुंतल कृष्णा है, उनसे भी जरा बात करते हैं। कुंतल कृष्णा जी, मुख्यमंत्री का जो ये काम है वो दिख रहा है, महिलाएं खुश हैं, और जो महिलाओं के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं
जिसे कहा जा रहा है कि हमारा संकल्प है और उस संकल्प को हम धरती पर उतारेंगे, उसके लिए काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहना होगा? विवेक जी, देखिए, ये बात सत्य है कि हम लोग आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, पर कुछ बातें हैं जिसे मानना चाहिए। जैसे विपक्ष